इस वक्त संसद में प्रश्नकाल चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके संबंधित मंत्री जवाब दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। पेपर लीक मामले पर सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बिहार के करीब 35 छात्रों तक पहुंचे थे नीट यूजी के पेपर। 35 से 45 लाख में ये डील हुई थी नीट यूजी पेपर्स की। जांच में 150 से अधिक छात्रों को पेपर मिलने की जानकारी सामने आ रही है। यानी 150 से अधिक छात्रों को पेपर मिलने की ये जानकारी सामने इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अगर ये बात सच मान ली जाए शुरुआती तौर पर भी कि 150 छात्रों को नीट यूजी के पेपर बिहार में पटना के जरिए जांच में मिलने की बात जो सामने आ रही है और 35 से 45 लाख रुपए हर छात्र ने पेपर के लिए दिए होंगे, तो 35 लाख रुपए 150 छात्रों के हिसाब से 52 करोड़ 50 लाख रुपए होते हैं जो इन बच्चों के माँ बाप ने दिए होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यह जानकारी बड़ी खबर के तौर पर सूत्रों से आ रही है। 150 से अधिक छात्रों को पेपर मिलने की बात सामने आ रही है। 35 से 45 लाख तक यहां पर दिए जाने की बात सामने आ रही है। अगर 45 लाख को भी छोड़ दिया जाए, 35 लाख की बात की जाए, 35 लाख में डील की भी हम बात कर लेते हैं और जांच में जो 150 छात्रों को पेपर मिलने की बात आ रही है, तो 52 करोड़ 50 लाख रुपए केवल पेपर खरीदने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप ने दे दिए थे। ये दो तरह चीजें बताते हैं, एक तो भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है और दूसरा माँ बाप नैतिकता को कितना ताक पर रखे हुए हैं और कितने बच्चों का हक मारा गया होगा। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, बहुत बड़ी खबर आपने दी है, दर्शकों के पास ये वाकई बहुत बड़ी खबर जा रही है। मैंने तो इसका लोअर लेवल पर कैलकुलेट किया है। मान लीजिए 150 छात्रों तक जैसी आपने जानकारी दी है ये पेपर पहुंचे होंगे। 35 से 45 लाख की डील बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक। 35 लाख रुपए भी अगर एक ने दिए तो 52.5 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं अपडेट कर दूं राजू कि सिर्फ 52 करोड़ ही नहीं, तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का ये कारोबार है। क्योंकि देखिए इसमें जो रेट है अलग अलग फिक्स है। जैसे अगर कोई बिहार का है तो उसे 35 से 45 लाख, अगर सोलवर गैंग की जाति का है, उसका रिश्तेदार है तो उसको 35 लाख में डन कर देना है। अगर वो उसका रिश्तेदार नहीं है लेकिन बिहार से है, झारखंड से है, तो उसके लिए भी रियायत है कि चलिए 35 से 45 लाख तक के बीच आप ले लें, आप पैसा दे दें क्योंकि आप बिहार झारखंड से हैं और ये कंसेशन दिया गया है सोलवर गैंग की तरफ से। अब देखिए जो लोग गोधरा से हैं या दूसरे प्रदेशों के हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं है, उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है। जो सोर्सेज है हमारे, उनका कहना है कि 60 लाख 70 लाख रुपए तक की ये डील पहुंची हुई है बाहर के प्रदेशों के लिए। बिहार से अगर बात करें तो जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्स के हवाले से ही ये खबर है कि तकरीबन 35 ऐसे छात्र हैं जिनके पास क्वेश्चन पेपर 12 क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे और अब सीबीआई बहुत जल्द इन तक पहुंचने वाली है। और पूरे देश की अगर बात करें तो एक क्यूमुलेटिव आंकड़ा निकाला है सीबीआई की टीम ने, उसके अनुसार 150 छात्रों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। और ये जो आंकड़ा है ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि कल जो गिरफ्तारी हुई थी धनबाद से बंटी ने रिमांड पर काफी सारी चीजों का खुलासा किया है। कई महत्वपूर्ण बात इसने बताई है, उसके पास से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। यानी अब जो सीबीआई की जांच है उसने काफी गति पकड़ ली है और अब इस जांच की जर में देखिए कि अभी तक तो सॉल्वर गैंग के लोग थे, अभी तक तो जो लोग सॉल्व कर रहे थे वो लोग थे, लेकिन अब जो इसके लाभार्थी थे, यानी आपने भी लाभ लेने के लिए कानून को तोड़ा, तो अब उन तक सीबीआई की टीम पहुंच रही है, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या मीडिएटर हो। तो बहुत बड़ा खुलासा है और
जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि संजीव मुखिया को लेकर भी कुछ पॉजिटिव खबर अब सीबीआई को वही मैं मिली है। आपसे और पूछने अब वाला था रितेश, वही पूछने वाला था, विस्तार से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा, जब मैंने अंदाजा लगाया कि 52 करोड़ 50 लाख रुपए अभी जो हम खबर दे रहे हैं उसके हिसाब से मिनिमम इतने का इधर से उधर हेरफेर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आपने कहा कि ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाता है। क्या यही वजह है कि इतना पैसा पाने के बाद संजीव मुखिया आराम से कहीं छुपा बैठा है और उस तक पहुंचना आसान नहीं है? अब बिल्कुल देखिए, मैं पहले दिन से ही बार बार कहता हूं कि संजीव मुखिया का लोकेशन लगभग लगभग सीबीआई ने ट्रेस कर लिया है, क्रैक भी कर लिया है। उससे रॉकी से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली, अमन से बहुत जानकारी मिली। अभी देखिए कि जो गिरफ्तार हुआ है हालिया बंटी, उससे भी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। लेकिन क्योंकि बहुत साथी है जो छोटे थे सीबीआई के अंदर, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए कदम हम फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक सरपरस्ती भी उसे प्राप्त है। इसके अलावा वो बेहद शातिर है, तो कानून का क्या कुछ लूपहोल्स होते हैं उसका भी वो फायदा ले सकता है। और यही कारण है कि सीबीआई तमाम बातों की जानकारी होने के बावजूद उस पर काफी दबिश बनाने में काफी सावधानी बरत रही है, ताकि वो कानून में किसी लूपहोल का फायदा लेकर फिर वो उसका फायदा ना उठा ले। और यही कारण है कि सीबीआई फूंक कर कदम रख रही है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई की टीम लगातार कई जगहों पर कैंप करके रखी हुई है, और जैसे ही उसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हो सकता है कि जो अगली गिरफ्तारी हो वो संजीव मुखिया की हो। अगली गिरफ्तारी हो संजीव मुखिया की होगी। फिर क्या उम्मीद है? अभी रॉकी, बंटी, चिंटू, पिंटू, ये सारे के सारे लोग हैं। कुल अब तक कितने लोग सीबीआई की कस्टडी में आ चुके हैं रितेश, ये भी सम अप करते हुए बताइए, क्योंकि आज जो जानकारी निकल कर आई है वो नीट के घोटाले को एक और अलग पायदान पर ले जा रही है। देखिए, अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 40 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई कर चुकी है, और अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी हुई है, ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि अब देखिए कि गुजरात से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, एमपी से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो पूरे इसके अलावा राजस्थान से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो लगभग 42-43 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है, और इसमें अभी अन्य गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं, क्योंकि सीबीआई काफी ही जो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार सीबीआई के जो कुछ हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमारी इस खबर को लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। तो उनके अनुसार अब जो गिरफ्तारियां होंगी उसमें थोड़ी तेजी आएगी। अब हो सकता है कि जो 35 लोग लाभार्थी हैं उन तक तुरंत सीबीआई पहुंचे, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, देश के अन्य हिस्सों से गिरफ्तारियां हो। तो अब जो गिरफ्तारी का जो फ्रीक्वेंसी है गिरफ्तारी की, अब वो सीबीआई बढ़ाने वाली है। रितेश, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि बाहर के प्रदेशों के लोगों से 60 से 70 लाख रुपए तक वसूले गए और बिहार और झारखंड के लोगों से अपनापन जताते हुए कंसेशन दिया गया और 35 से 45 लाख रुपए वसूले गए, एक अपने क्षेत्र के लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब धोखा, चालबाजी, चालाकी और चोरी, और उसमें भी इस तरीके के उसूल। प्राण की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, चोरों के ही उसूल होते हैं साहब, लेकिन ये उसूल देश को खोखला करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रितेश जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है सीबीआई ऐसे उसूलों वालों को जल्दी उन उसूलों के दायरे में जरूर लाएगी जो उसूल जेल की चारदीवारी के अंदर रखने के लिए पर्याप्त होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।